हमारे ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं हर नक्षत्र का अपना महत्व होता है। कोई नक्षत्र किसी कार्य में शुभ तो कोई किसी कार्य में। लेकिन इन 27 नक्षत्रों में 5 नक्षत्र विशेष बताए गए हैं, जिन 5 नक्षत्रों के समूह को हम लोग पंचक कहते हैं। हमारे शास्त्र आदेश करते हैं कि यह जब 5 नक्षत्र आ जाए तो इन 5 दिनों तक जब तक ये नक्षत्र रहे तब हमें 5 विशेष तरह के कार्य को बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो ये 5 नक्षत्र मिल करके जिनसे पंचक बनते हैं उनमें धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र का समूह, इसको हम लोग पंचक कहते हैं। पंचक हमेशा बुरे नहीं होते। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग भद्रा और पंचक के नाम से लोगों को डरा देते हैं। पंचक में तो विवाह तक भी होता है, तो पंचक हमेशा खराब नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो इतना कहता हूँ कि पंचक में आने वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वार के साथ मिलकर के सर्वाश्वती योग बनाता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र तो हमारे यहाँ पर यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि शुभ कार्यों में इन्हें हम लोगों ने श्रेष्ठ बताया गया है, स्वीकार्य माना गया है। तो पंचक हमेशा खराब नहीं होते। लेकिन क्या आप जानते हैं पंचक जो होते हैं वार के साथ इस वार को यह पंचक बनता है। तो ऐसे हमारा क्लासिफिकेशन है। आइए जानते हैं वार के हिसाब से कौन से वार को कौन सा नक्षत्र आता है तो कौन सा पंचक बनता है, उसको हम समझते हैं। तो वार के अंतर्गत सोमवार से प्रारंभ होने वाले पंचक राज पंचक कहलाते हैं। मंगलवार और गुरुवार से प्रारंभ होने वाले पंचक अग्नि पंचक कहलाते हैं। शुक्रवार से प्रारंभ होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। शनिवार से प्रारंभ होने वाले पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं। रविवार से प्रारंभ होने वाले पंचक रोग पंचक कहलाते हैं। तो यह वार के अनुसार पंचक हुआ। लेकिन आइए अब हम जानते हैं पंचक में कौन कौन से वह 5 कार्य हैं जिनको हमको पूर्ण रूप से टाल देना चाहिए। तो पंचक में आपको चारपाई बनवाना है तो इस कार्य को टाल देना चाहिए। घास, लकड़ी आदि जलाने वाली वस्तु इकट्ठी करना हो तो वह आपको नहीं करना है। दक्षिण दिशा में अगर आपको यात्रा करनी है जहाँ से आप रहते हो तो उसको टाल देना चाहिए। घर की आपको छत डालनी हो तो वह भी आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पंचक में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो जब आप उसका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो आपको 5 पुतले बनाने चाहिए आटे के या कुश से और उनको अर्थी पर रख दें। और जब आप अर्थी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं तब उन पुतलों को भी आप उसी के साथ अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो यह पंचक में यह 5 कार्य जिनको हमको पूर्ण रूप से टाल ही देना चाहिए। तो आइए जानते हैं साल 2025 में मई के महीने में पंचक कब से कब तक रहेंगे, इसको हम समझते हैं। तो पंचक आपको मई के महीने में प्रारंभ हो जाएंगे। मंगलवार 20 मई 2025 को सुबह के 7:35 को पंचक प्रारंभ होंगे और पंचक समाप्त हो जाएंगे शनिवार 24 मई 2025 को दोपहर के 1:48। तो यह था साल 2025 में मई के महीने में पंचक कब प्रारंभ होंगे, कब समाप्त होंगे। तो यदि आप ज्योतिष इस तरह के मुहूर्त है, 30 त्योहारों के अपडेट है, ग्रहण के विषय में सभी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो सबसे पहले मुहूर्त को आप शास्त्रोचित, शास्त्र संपन्न मुहूर्तों को आप प्राप्त कर पाएंगे।